दोस्तों नमस्कार। 7 दिन आग लगी और एक शहर जलकर खाक हो गया। 23 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ अमेरिका को। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के एक शहर लॉस एंजलिस के जंगलों में बहुत तेजी से भयावह आग और देखते देखते आग इतनी बेकाबू हो गई, लॉस एंजलिस के लगभग सभी इलाकों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। कई लोगों की जान गई और कई पालतू जानवर भी मारे गए। इस आग की वजह से लगभग 5 लाख लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। महज 10 एकड़ के इलाके में लगी आग और देखते देखते ये आग करीबन 40,000 एकड़ में फैल गई है। एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है इस आग को जलते हुए, लेकिन अभी तक भी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आग जल रही है। 12,000 से ज्यादा इमारतें जल चुकी हैं, लोगों के घर राख बन चुके हैं। 1,80,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। करीब 2 लाख लोगों को इवैक्यूएशन के नोटिस दिए जा चुके हैं। जेपी मॉर्गन के एस्टिमेट्स के मुताबिक इस सब की वजह से $50 बिलियन का आर्थिक नुकसान होगा लॉस एंजलिस के बॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई और जिसके कारण कई फिल्मी सितारों के घर जलकर खाक हो गए। लॉस एंजलिस जो कि लगभग 35 किलोमीटर में फैला हुआ है और इस पे लगभग 38 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। दुनिया के रिचेस्ट लोग, दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग वहाँ पे उस शहर में रहते हैं और देखते देखते 7 दिन के अंदर 21 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। बीबीसी के पर्यावरण के संवाददाता मैक मेटक्लॉथ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तेज हवाओं के कारण और बारिश ना होने के कारण, मौसम शुष्क रहने के कारण ही ये घटना। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इसका एक प्रमुख कारण रहा है। अब पिछले साल दुनिया के इतिहास में सबसे गर्म साल घोषित कर दिया है, जबकि 2024 में औसत जो तापमान था वो 1.6 अंक सेल्सियस औद्योगिक काल से ज़्यादा होता है। बारिश नहीं होती है और तेज हवाएं चलती हैं, तो इस मौसम को सेंटा एना विट्स कहा जाता है, जो कि शुष्क परिस्थितियों के साथ मिलकर आग के खतरे को बढ़ा देती है। जलवायु परिवर्तन, जिसे मौसम परिवर्तन भी कहा जाता है, और पूरी दुनिया में वैज्ञानिक इसे एक बहुत बड़ी चिंता की बात बता रहे हैं। क्लाइमेट चेंज। पिछले साल जनवरी का ये न्यूज आर्टिकल देखिए, धरती पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे गर्म साल 2023। इस साल के तापमान शायद पिछले 1 लाख सालों में किसी भी पीरियड से ज्यादा थे। बहुत ही गहरी समस्या है जी, क्योंकि जो वैज्ञानिक कह रहे थे होगा, अगर तापमान ज़्यादा बढ़ गया तो अब उससे कई जो असर हैं वो उसको पार कर गए जितनी उम्मीद थी। इसी महीने यूनाइटेड नेशंस की एनुअल क्लाइमेट समिट भी हुई, COP28। इस समिट में बड़ी चर्चा हुई फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट किए जाने की। इंडिया की 12 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसी प्रिया कंगुजम इस इवेंट में स्टेज पर चढ़ गई थी। इन्होंने चिल्लाकर कहा, फॉसिल फ्यूल्स को बंद करो। और दुनिया में वैज्ञानिकों का ये समझ है कि अगर औसत जो तापमान है वो 1.5 अंक सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो दुनिया में बहुत खतरा है। 10 अंक सेल्सियस से ज़्यादा लंबे टाइम तक 3-3 हफ्ते 4-4 हफ्ते तक बढ़ा है। लेकिन नवंबर 2024 में जब COP29 समिट हुई तो पता चला कि ये जो फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करने का वादा था, ये फिलहाल तो जुमला साबित है। डेटा ने दिखाया कि कोल, ऑयल और गैस के एमिशंस 2024 में कम होने की बजाय 0.8% बढ़ गए। इसका परिणाम क्या हुआ, इस महीने का ये न्यूज आर्टिकल देखिए। 2024 ने 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2024 का साल अब तक का सबसे गर्म साल बन गया। जून 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक लगातार 15 महीने टेम्परेचर्स ने नए रिकॉर्ड्स तोड़े। क्योंकि इतना जल्दी हमारे सिर के ऊपर आ गया है। पहले ये सोचा जाता था कि ये 20 साल के बाद होगा, 25 साल के बाद होगा, अब मालूम पड़ा ये तो ऑलरेडी सिर के ऊपर आ गया। इंडस्ट्रियल लेवल्स के मुकाबले तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है।
आप शायद सोचोगे कि मैं इतनी क्लाइमेट चेंज की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में जो हुआ उसके पीछे क्लाइमेट चेंज का रोल अब मना नहीं किया जा सकता। तो पहले तो ये समस्या है, तो इसको जूझने के लिए क्या कदम हमें लेने चाहिए जी, उसके बारे में समाज ने अभी तक सोचा भी नहीं जी। जब समस्याएं बढ़ चुकी हैं तो हमें अब कदम उठाने चाहिए, वो सफिशिएंट नहीं है। वो जाहिर है, वो दिख रहा है कि तापमान बढ़ रहा है हमारा और बढ़ते चला जा रहा है जी। अनुमान ये है कि पूरे दुनिया में जितना उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है आज के दिन में, उसको तकरीबन 40% कम करना पड़ेगा सन 2030 तक। तो मोटे मोटे उस पे किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है मेरे को तो या गार्बेज का बिल्डिंग पे है। हाँ जी, बिल्डिंग को ऐसे बनाना चाहिए कि उसमें ठंडक लाने के लिए ऊर्जा कम लगे जी, एसी कम लगे, उसकी मांग कम हो। एक तो वो, दूसरा गर्माहट को रोकने के लिए ख़ास करके शहरी इलाकों में वहाँ पे पेड़ और लगाना जी, तालाब इत्यादि बनाना, नदियों को ठीक से रखना, जिससे कि गर्माहट को थोड़ा कम किया करे। 3-4 डिग्री का फ़र्क इस पीटर कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर गुस्सा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा, और गुस्सा तो आपको आएगा जब आप ये सच जानेंगे कि नुकसान किसका हो रहा है और इस सब में फायदा किसका हो रहा है, किसने ये सब कराया है। पिछले साल की इस रिपोर्ट को देखिए, 2016 से लेकर अब तक दुनिया भर में जितने भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हमें देखने को मिले हैं, उसके 80% सिर्फ 57 कंपनीज से आए हैं। सिर्फ 57 कंपनीज जो जिम्मेदार हैं दुनिया में हो रही ज्यादातर क्लाइमेट चेंज के पीछे। ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जिसमें कि हम शून्य कार्बन उत्सर्जन नीति, मतलब हम जो जितनी भी हमें ऊर्जा है, हम ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करें जिससे कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य इस तरह के जो हानिकारक गैसें हैं वो धीरे धीरे घट के हमको शून्य स्तर तक हमको लाना पड़ेगा। मित्रों, जो अंधाधुंध जंगलों की कटाई हुई है उनको तुरंत रोकना पड़ेगा, और जो जंगल खाली पड़े हुए हैं उन पे हमको जंगलों में पौधे रोपण करके और नए जंगल हमको बनाने पड़ेंगे। अधूरे हैं उन जंगलों का हमको पुनर्नवीनीकरण करना पड़ेगा। जो हमारी शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में भी हमको इस तरह के पाठ्यक्रम शामिल करने पड़ेंगे जिससे देश के हर एक नागरिक को इस समस्या के बारे में पता चले, और वो ऊर्जा जो उसका कंजम्पशन है, जो ऊर्जा जो खपत है, वो उस ऊर्जा को वो कम करे, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ वो आगे बढ़े। जैसे कि हम जिस तरह से हमारे घर बनाए जा रहे हैं, उन घरों में बिना बिजली के रहा नहीं जा सकता है, तो हमको घरों की संरचनाओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और घरों में जो मटेरियल उपयोग हो रहा है उन मटेरियल के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा, जिससे कि हम गर्मी के समय हम ऐसे घर हमारे हों उनमें हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत ना पड़े और हम बिना बिजली के भी रह सकें। या हम अगर हम देखें तो ठंड के समय में भी जब बहुत ठंड पड़ती है तब भी हमारे घर बहुत ठंडा जाते हैं, तो हमको ऐसे घरों को बनाना होगा जो गर्मी में गर्मा। वायु परिवर्तन के ऊपर हमने भी पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक हम नीचे डाल देते हैं, आप इसे जरूर देखिए।